यूक्रेन से शुरू हुई जंग अब पूरे यूरोप में सुलगने वाली है। हालात ऐसे हो चले हैं कि अभी तक डिफेंसिव मोड रखने वाला नाटो अब खुलकर रूस के खिलाफ बोलने लगा है। यहां तक कि रूस पर हमले की तैयारी भी की जा रही है। Sweden officially joined and their ministers here tonight. नाटो के तेवर स्वीडन को सदस्य बनाने के बाद बदले। अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेज रहा है, बल्कि नाटो देशों में फाइटर जेट की तैनाती करने जा रहा है। अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट को परमाणु हथियारों से लैस कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है वो रूस पर परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका की तैयारी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और कई नाटो देश एक साथ मिलकर रूस पर हमला करने की तैयारी में है। मिडिल ईस्ट में फंसा अमेरिका फिर से अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है। वो फिर से उसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है जो 2022 में तैयार किया था। और वो ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसके तहत करीब 80 साल बाद अमेरिका रूस में हिरोशिमा नागासाकी जैसी तबाही मचाने वाला था। लेकिन यूक्रेन को युद्ध में भारी पड़ता देख अमेरिका ने प्लान कैंसिल कर दिया था। फिर उसने यूक्रेन को हथियार देकर रूस को तबाह करने का मंसूबा पाला। पेंटागन की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस यूक्रेन को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है और ऐसा वो किसी भी वक्त कर सकता है। लेकिन इसकी गुंजाइश उस वक्त ज्यादा है जब रूस यूक्रेन से जंग हार रहा हो। पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर नाटो देश साथ मिलकर यूक्रेन को बचाएंगे तो भी रूस आपा हो सकता है और फिर उसके पास एटमी हथियार ही आखिरी विकल्प होगा। अमेरिका को इस बात का अंदेशा साल 2022 के आखिरी महीनों में हो गया था कि रूस कुछ बड़ा करने वाला है। उस वक्त अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल की अहम मीटिंग भी हुई थी जिसमें परमाणु हथियारों को अलर्ट मोड पर डालने के लिए कहा गया था। अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल के एक सदस्य ने कुछ वक्त पहले खुलासा किया था जब रूस ने खेरसोन और बागपुत में बढ़त बना ली थी। उस दौरान रूस कीव पर बड़ा हमला करके ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराने की तैयारी में थे। तभी अमेरिका ने पक्का इरादा कर लिया था, ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हिरोशिमा जैसा हमला ही क्यों ना करना पड़े। उस दौरान रूस ने डर्टी बम के इस्तेमाल का मुद्दा छेड़ा था। क्रेमलिन की तरफ से रूस के रक्षा मंत्री ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की के अपने समकक्ष से फोन कर बात की थी। अमेरिका का दावा है कि रूस ऐसा इसलिए कर रहा था कि वो इसकी आड़ में यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सके। तभी अमेरिका ने भी परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली थी, यानी दुनिया उस वक्त एक विनाशक खतरे में जाने वाली थी। अमेरिका ने रूस के न्यूक्लियर टारगेट ही फिक्स कर लिए थे। पेंटागन के ब्लूप्रिंट में रूस के टारगेट फिक्स है, जिसमें सबसे पहले अमेरिकी जेट रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसा सकते हैं और इसमें रूस की 6 न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है जो आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक पड़ती है। कोजल्स्क और ततिशेवो साइट पर अमेरिका हमला कर सकता है। वहीं उजहर और दोम बोरोव्स्की में भी अमेरिका के निशाने पर है, जबकि करतले और एलिस्क में भी हमले किए जा सकते हैं। और इसके अलावा 3 नेवल बेस पर भी अमेरिका F-35 एटम बम गिरा सकता है, जिसमें पहला नाम है नेर्किया का, जिसके बाद यागिल्निया और रायबेकिया भी निशाने पर है। जबकि न्यूक्लियर बम्बर एयरबेस पर खड़े रूसी जहाजों को अमेरिका ध्वस्त कर सकता है, जिसमें यूक्रेन का और एंगल्स एयरबेस पेंटागन के हिटलिस्ट में सबसे ऊपर है। रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर अमेरिका हमले की तैयारी कर चुका है।